श्रीदेवी की 2018 में एक दुबई होटल के बाथरूम में मौत हो गई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने इसे बाथटब में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कहा। वह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अपने पति बोनी कपूर और परिवार के साथ बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवाह की शादी के लिए गई थीं। श्रीदेवी के प्रशंसकों ने उनकी चौंकाने वाली असमय मौत पर शोक किया। कुछ लोगों ने उसकी मौत के परिस्थितियों पर सवाल उठाए। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्मकार सुनील सिंह ने कहा था कि श्रीदेवी की मौत एक हत्या थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उसमें उसकी मौत की जांच की मांग की। सुनील सिंह के वकील ने दावा किया कि ओमान में श्रीदेवी के नाम पर 240 करोड़ रुपए की एक बीमा पॉलिसी थी और पॉलिसी की एक शर्त थी कि अगर अभिनेत्री दुबई में मरती है तो पैसे मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की याचिका को खारिज किया, यह कहते हुए कि यूएई की अथॉरिटी पहले ही मामले की जांच कर चुकी है। श्रीदेवी ने 4 साल की आयु में ही एक बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। अगले 5 दशकों में और करीब 300 फिल्मों के बाद श्रीदेवी ने दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों को जीत लिया और वह एक दुर्लभ बहुभाषी अभिनेत्री बन गई, जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अपने शिखर समय में उन्हें महिला अमिताभ बच्चन कहा जाता था। बोनी कपूर ने श्रीदेवी की मौत के बारे में पहली बार एक इंटरव्यू में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अभिनेत्री क्रैश डाइट पर थीं। उन्होंने कहा, वह अक्सर भूखी रहती थीं। उन्हें अच्छा दिखना था। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वो स्क्रीन पर अच्छी लगे। मेरे साथ विवाहित होने के बाद से ही उन्हें कुछ बार ब्लैकआउट हुए और डॉक्टर ने बार बार कहा कि उनकी कम बीपी की समस्या है। उन्होंने बताया कि उन्हें 48 घंटे तक पुलिस द्वारा सवाल जवाब किए गए थे। यह प्राकृतिक मौत नहीं थी, यह एक दुर्घटनात्मक मौत थी। मैंने इसके बारे में बात करने का निर्णय किया क्योंकि मुझसे 24 या 48 घंटे तक जांच और पूछताछ की गई थी। वास्तव में अफसरों ने कहा कि हमें इसे इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारतीय मीडिया से काफी दबाव था और पुलिस ने यह बोला कि कोई साजिश नहीं है। बोनी कपूर ने बताया वह कि हर प्रकार की जांच से गुजरे, जिसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट और सभी ऐसी चीजें शामिल थीं और सभी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया था कि यह एक एक्सीडेंट था। बोनी कपूर ने कहा कि नागार्जुना उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे और उन्होंने बताया कि श्रीदेवी पहले भी बेहोशी में गिर चुकी थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी किसी फिल्म के दौरान उन्होंने फिर से क्रैश डाइट पर रहते हुए बाथरूम में गिर गई थीं और उनके दांत टूट गए थे। सच्चाई जो भी हो, लेकिन हमने एक बेहतरीन एक्ट्रेस को खो दिया जिनका कॉमिक टाइमिंग बहुत ही अच्छा था और वो एक शानदार इंसान थी। श्रीदेवी के फैंस उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।